आगाह कर रहे हैं, रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। पेशगी इतला कर दी गई थी, 11 बजे ये खोले जाने थे। स्पिलवेज जो है वो खोल दिए गए हैं। रावल डैम का लेवल 1750.10 फीट पर पहुंच गया, जिसके बाद स्पिलवेज जो हैं वो खोल दिए गए हैं। एनडीएमए ने तमाम मुतल्लिका इदारों को पेशगी आगाह कर दिया था। इससे कबल जो है ये ऐलान जारी कर दिया गया था कि आज 11 बजे ये खोले जाएंगे, जबकि इस वक्त खोल दिए गए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हसन तारिक बट इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट हासिल करते हैं। हसन, हमें इस हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रावल डैम के जो स्पिलवेज हैं, ये जो इस वक्त हालिया बारिशों का जो सिलसिला जारी है, इसके अंदर हमने देखा कि आज सुबह जो है वो रावल डैम इंतजामिया ने फैसला किया कि तकरीबन 11 बजे के करीब जो है वो रावल डैम के स्पिलवेज जो हैं वो खोले जाएंगे। इस वक्त जो इसके अंदर जो इस वक्त वाटर लेवल है मौजूदा वो ऑलमोस्ट 1751 फीट है, 1750.78 फुट, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 1751 फीट, जबकि मैक्सिमम अटेनेबल लेवल जो है वो 1752 फीट है। तो इस चीज़ के पेश नज़र उनके साथ साथ बारिश भी आ रही है। रावल डैम का जो 275 स्क्वायर किलोमीटर का जो कैचमेंट एरिया है, उसके अंदर तकरीबन आज रात से मुसलसल जो है वो तकरीबन 60 मिलीमीटर तक जो है वो बारिश भी रिकॉर्ड की जा चुकी है। तो इन तमाम अवामिल के पेश नज़र ये फैसला किया गया कि इसके स्पिलवेज को खोल के डैम के अंदर पानी को स्टोर करने की जो मजीद जगह जो है वो बनाई जा सके। थोड़ा सा इस हवाले से मैं डिटेल्स भी जो है वो देना चाहूँगा कि तकरीबन जो आपका रावल डैम का जो इस वक्त जो डिस्चार्ज जो हमें पीछे नज़र आ रहा है, तकरीबन ये 82,000 जो है वो ऑलमोस्ट क्यूबिक फीट पर सेकंड है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 2300 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। जो इसका जो इनकैचमेंट एरिया, जैसे मैं पहले कहा कि 275.5 जो है वो स्क्वायर जो है वो किलोमीटर है, और जिसका 70% जो है वो मरी और उसके मज़ाफ़ात में फॉल करता है, जबकि 30% जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो फॉल करता है। जो इसका जो डैम का अपना एरिया है, दैट इज़ 7, जो वाटर स्टोरेज एरिया की बात हो रही है, दैट इज़ 7.8 जो है वो स्क्वायर किलोमीटर। लाइफ स्टोरेज जो है इसके अंदर तकरीबन 37,500 जो है वो एकड़ फीट है, जबकि जो ग्रॉस कैपेसिटी है मैक्सिमम स्टोरेज पॉसिबल वो तकरीबन 42,000 जो है वो एकड़ फीट है। और जो अगर थोड़ा सा इसके फौना की बात की जाए तो यहाँ पर वाटर फाउल है, इसके अलावा रेड फॉक्स है, इंडियन फॉक्स, इसके अलावा फिशेस की बात की जाए तो मछलियों के अंदर यहाँ पर कार्प है, थैल है, इसके अलावा राहू है और डोला है। यहाँ की जो है वो मुकामी जो है वो मछलियाँ हैं। और ये जो पानी है इसको रिलीज़ किया जा रहा है यहाँ से कोरंग लेवर जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, उसमें ये कोरंग के ज़रिए जो है वो जो सारे का सारा पानी डिस्चार्ज होगा। मकसद यही है कि ये जो बारिशों का जो आने वाला सिलसिला है, जो मौजूदा सिलसिला है, इसके तहत डैम के जो इसके तहत डैम के अंदर जो है वो एक्सेस स्पेस को इंश्योर किया जाए। जी अच्छा हसन, मैं चाहूँगा कि आप अपने कैमरामैन से ये भी रिक्वेस्ट करें कि हमें वो स्पिलवेज भी इस वक्त अगर वो दिखा सकें तो वो स्पिलवेज भी दिखाएं, और साथ में हमें आप ये भी बताइएगा कि ये स्पिलवे से जब पानी निकलता है तो इस्लामाबाद के कौन से इलाकों से गुजरता है ये? जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जूम इन करके आपको जो है वो स्पिलवे दिखाए जो इस वक्त खोले गए हैं। और ये जो स्पिलवे हैं इनका डिस्चार्ज, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ऑलमोस्ट 82,000 जो है के करीब है, 82,000 क्यूबिक फीट पर सेकंड। और पानी यहाँ से कोरंग नाला है जो ऑनवर्ड्स इस पानी को जो है वो कैरी करके सवां रिवर के अंदर जो है वो जोड़ता है। इसका जो पानी है रावल डैम का ज़्यादातर जो है वो ज़रई मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। और कोरंग लावा जो ये कोरंग नाला है, यही इसकी मेन जो है वो डाउन स्ट्रीम की ट्रिब्यूटरी है, जहाँ से ये पानी ट्रैवल करता हुआ डाउन स्ट्रीम को जो है वो जाता है। कुरंग के अंदर के जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पानी की सतह अमूमी तौर पे बहुत कम होती है, ताहम हम देख रहे हैं कि इस वक्त उनके डैम खोल दिया गया है, स्पिलवेज खोल दिए गए हैं, और इसके डिस्चार्ज के बायस कुरंग के अंदर जो है वो जो वाटर लेवल है उसमें खातर खा इजाफा हो गया। और यही वजह है कि जो इंतज़ामिया है उन्होंने सायरन्स भी बजाए हैं, आवाम को इंतबाह भी किया है, ख़बरदार भी किया है कि इस वक्त कुरंग नाले के करीब ना जाएँ, ताकि किसी भी किस्म की उनको हंगामी सूरत हाल या परेशानी का सामना ना करना पड़े। यही वो जगह है, यही वो नाला है जहाँ अमूमी तौर पर हादसात भी पेश आते हैं, क्योंकि आवाम जो है वो इस किस्म की अपील को इग्नोर करके, कत्ता नज़र करके जो है वो नाले के करीब मछलियाँ पकड़ने के लिए, नहाने धोने के लिए जो है वो मौजूद होती है। ताहम हमेशा की तरह आज के दिन भी भरपूर अंदाज में जो है वो आवाम को आगाह किया गया, सायरन बजाए गए, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया गया, ताकि किसी भी किस्म की जो है वो हादसा पेश ना हो। जी सही, बहुत शुक्रिया हसन तारिक बट, हमारे साथ लाइव मौजूद थे इस